गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू कीजिए। सर, यहाँ पर वो सब लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। आप लोग क्या क्या जानते हैं, चलिए बताइए। सर, जंगल के नजदीक में ही एक घर है, ड्रग्स का कारोबार करते हैं, एक गैंग का पता चला है सर। 6 महीने से विदेशी नागरिक सड़क पर रहने वाले छोटे छोटे लड़की लड़के को ले जाकर बलात्कार करते हैं। मैंने पता लगाया है और उन्हें पकड़ने के लिए कुछ सुराग भी इकट्ठा किया है। अच्छा ठीक है, तो आप सब लोग इसी तरह से अपना अपना काम करते रहिए। जितने भी शहर में गलत काम होते हैं, जैसे कि ड्रग्स, बाल शोषण, यौन शोषण, इस तरह के जो भी अपराध हैं, हम उन्हें शहर से जल्दी ही खत्म कर देंगे। आप लोग समझ गए? सर, ऐसे काम के लिए रिक्शा चलाने वाले से लेकर सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, भिखारी, यहाँ तक कि कबाड़ी पर भी मैंने निगरानी रखी है सर। इसी तरह से आप सब लोग इन पर निगरानी रखिए। आप लोगों को कोई परेशानी हो या किसी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बताइए। अब हम लोग अगली मीटिंग में वो कौन है, वो क्या करता है, इन सारी डिटेल्स के बारे में सारी जानकारी मेरे पास लेकर आइए, ठीक है? चलिए मैं चलता हूँ, जल्दी मुलाकात करते हैं। ठीक है सर। भाई, हम लेट करेंगे तो टेंडर किसी और के हाथ में चला जाएगा। कुछ भी करके हमें टेंडर हासिल करना होगा। टेंशन मत लो तुम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए वो टेंडर हमारे ही हाथ लगेगा। उस टेंडर के लिए मैंने मंत्री जी से बात कर ली है। भाई, मैंने सुना है कि सामा खुशी के लड़के लोग ये टेंडर किसी तरह से अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हाँ भाई, शाम शुकी के लड़के और हमारे बीच झगड़ा हुआ है, अब क्या करें? तुम लोग टेंशन मत लो, उस ग्रुप के लड़कों का क्या करना है ये मैंने अच्छे से सोच लिया है। और उस टेंडर के लिए किस किस ग्रुप के लड़कों ने फॉर्म भरा है अच्छे से पता करो। मैं भी एक बार ग्रेस भाई से बात करके इस बारे में उनके साथ क्लियर कर लेता हूं। अभी आप जा सकते हैं। हाँ, किसी का फोन है शायद। प्रदीप। हेलो भाई, फिरौती का 50 लाख आ गया, उसका क्या करना है? बस 50 लाख? और पैसे कहाँ हैं? और 3 दिन के बाद देने के लिए कह रहा है भाई। अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई, पुलिस हमारे काम में टांग अड़ा रही है। आप एक बार बात करके देखिए ना। तो पुलिस का टेंशन मत ले, मैं सब देख लूंगा। हिसाब किताब अच्छे से रख। और सुंदर सहानी का पैसा आया क्या? नहीं आया है भाई, आज मैं लड़के को भेज दूंगा। हिसाब किताब अच्छे से देखना। ठीक है भाई। और होशियारी से काम लेना। और सरोज कहाँ है? यहीं पर है भाई। हाँ जी भाई। सरोज, क्या हो रहा है? पैसा लेने में लेट क्यों हो रहा है? हाँ भाई, ये हमें पुलिस की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो क्लाइंट है वो भी पैसे नहीं दे रहा है हमें। क्या चल रहा है क्या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पैसा लेट आए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ भी करो, मुझे क्लियर चाहिए। शायद किसी का फोन है। ठीक है भाई, हो जाएगा। हेलो। ए बुड्ढे, तेरी बोटी बोटी काट दूंगा मैं। अपने आदमियों को फोन कर, नहीं क्या तो जान से मार दूंगा। साले, तेरे आदमी का नंबर क्या है? बोल, मैं डायल करता हूँ। अरे सुनो, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका हाथ ही काट दो। ओ भाई, हाथ नहीं, सर काट दो इसका। साला कितना बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहा है। कैसा आदमी है? खत्म कर इसे, खत्म कर। बोल। ए, बोलेगा या ठोक दूं? जल्दी बोल। साले को कितना भी मारो बोलता ही नहीं है। भाई, क्यों आया है? पैसे देने के लिए आया हूँ। जाके बात कर। इसमें 500 रुपए कम क्यों हैं? बाद में देने के लिए बोला है भाई। बाद में तेरा बाप देने वाला है? हाँ, ले, बोला ना, ले जा।
भाई नमस्ते। भाई नमस्ते। नमस्ते, बैठो। तुम दोनों कुछ लोगे? कुछ नहीं लेंगे भाई, बस आपसे मिलने के लिए आए हैं। ऐसा क्या हो गया? भाई टेंडर हमारे हाथ ना लगे इसके लिए श्यामा खुशी के लड़के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई। क्या करना है उनका? कौन है वो लोग? उस आदमी को तो हम लोगों ने उठा लिया है भाई, लेकिन जितना भी मारो कुछ बोलता नहीं है। अगर नहीं बोल रहा है तो उसका एक उपाय है, मैं कुछ सोचता हूँ। हमारे पास टाइम बहुत कम है भाई, क्या करना है? कब तक का टाइम है? भाई मेरे हिसाब से बस 2 ही दिन तो बचे तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं की? क्या कर रहे थे तुम लोग? हाँ, 2 दिन बचा है टेंडर भरने में और अभी तक तुम लोग चुपचाप बैठे हो। ऐसे काम नहीं चलता है। हम लोग दार्जिलिंग में आदमी लेकर गए थे भाई, पता लगाने में थोड़ा टाइम लग गया है। मेरे काम में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। शायद मेरे पावर का उसे पता नहीं होगा। किसका फोन है? हेलो। हेलो, हाँ जी सर, मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ राजू जी, हाँ कैसे याद किया आपने? कैसे हैं आप? सर हमारा स्कूल तैयार हो गया है, आज 10 बहुत बजे अच्छा। उद्घाटन है। हाँ। सर ओके, हम आपको चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करना चाहते हैं। आप ठीक 10 बजे आ चिंता जाइएगा। मत कीजिए, मैं बिल्कुल आऊंगा। हाँ 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 ठीक है, ठीक है सर। आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। ओह, चाय लेकर आ गई? किसका फोन था? राजू भाई का फोन था। इस बार भूकंप में स्कूल की दीवार गिर गई थी, तो उसके पुनः निर्माण के लिए मैंने 50 लाख रुपए दिए थे ना, तो अभी काम पूरा हो चुका है। आज उसका उद्घाटन है तो मुझे जाना पड़ेगा। एक ना एक बहाना तो आपको मिल ही जाता है ना, कभी उद्घाटन, कभी मीटिंग, कभी पार्टी। तुम कहना क्या चाहती हो बोलो ना, जो भी कहना है साफ साफ कहो। आपको बोलकर भी क्या फायदा है? आज भी खाना नहीं खाएंगे, इतना क्या दूसरों की सेवा करना? मुझे भी तो टाइम देना चाहिए ना। हे, मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम्हें शॉपिंग करने जाना है ना, मैंने 20,000 का चेक साइन करके रख दिया है, उसे ले लेना। और हाँ, मुझे लेट हो रहा है, खाना तैयार कर दो, मुझे निकलना है। ठीक है? हाँ हाँ, जल्दी मैं करो, खाना चलो। लगाती हूँ, आप जल्दी से हाँ, तैयार ठीक हो जाइए। नमस्कार नमस्कार सभी आदरणीय कैसे हैं आप लोग? दर्शकगण, हेलो हेलो। ओह हाय जय, अरे ग्रेस, कैसे हो? तू यहाँ कैसे यार? बस यार यही सब चल रहा है। और अपना बताओ। बस मैं भी सेवा ही आप सबकी करने आया हूँ। प्रतीक्षा की घड़ी अच्छा, समाप्त बैठो, हो बैठो, चुकी है, बैठो। क्योंकि स्कूल और का बाकी सब पुनर्निर्माण ठीक है? करने हाँ, वाले तुझसे मिले काफी केंद्र वक्त हो बिंदु गया यार। सही आज कहा के है। हमारे प्रमुख कितना वक्त अतिथियों गुजर का गया, सम्मान पता करने ही नहीं के चला लिए यार। मैं अपनी अच्छा, आशा मेरा बहन नंबर को रख लो। यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। फोन करना। हाँ? 1 मिनट, ये ले। थैंक यू यार। नमस्कार। थैंक यू। अब मैं अपने अतिथि महोदय से आग्रह करता हूं कि वो अपने हाथों से रिबन को काटें और स्कूल का उद्घाटन करें। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। चलो आ जाओ जय, आ जाओ। अब इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के अतिथि एसपी सर श्री चंद्रजी खड़का को। इस कार्यक्रम के सभापति जी, प्रमुख अतिथि ग्रेस जी, अतिथि केदारनाथ जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई बंधु माता बहनों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। बीती 12 फरवरी को आए हुए भूकंप के कारण नुकसान हुए इस श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण में सहयोग करने के लिए ग्रेस जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब मैं इस कार्यक्रम से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। अब मैं अतिथि कार्यक्रम में फिर से अब मैं अपने दूसरे अतिथि को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो है श्री केदार हिमालय जी। इस विद्यालय के भवन निर्माण के लिए जो योगदान दिया है उन समाज सेवी श्री ग्रेस जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं श्री ग्रेस जी से अनुरोध करता हूं कि वो आप सबके बीच यहाँ पर आकर 2 शब्द कहें। इस सभा के सभापति महोदय, सबसे पहले कहना चाहूंगा
कि मुझे बहुत खुशी है कि ये विद्या का मंदिर, विद्या के सागर ने मुझसे सहयोग मांगा और मुझे इस लायक समझा। मैं इस बात के लिए सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस विद्या के मंदिर को और आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आप सबको मेरा धन्यवाद। प्रशंसा जी, मैं रेडी हो गया हूँ। आप रेडी हो तो बता दीजिए। 1 मिनट, मैं रेडी हो रही हूँ। ओके। गुड। प्रशंसा जी, मैंने आज से पहले आपके जैसी सुंदर लड़की की फोटो नहीं खींची। एकदम मस्त है। वेरी नाइस। थैंक यू इस सर। हफ्ते आपकी सारी तस्वीरें मैगजीन के लिए तैयार हो जाएंगी। आपको देखना बहुत सारे ऑफर्स आएंगे। आप कांटेक्ट में रहिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ना, ये तो मेरी ड्यूटी है। ठीक है। ओके बाय। ओके बाय। गुरु, एक सरप्राइज दूं क्या तुझे? कोका कोला फिगर फिगर। कोका कोला। कोका कोला नहीं, मिस नेपाल होना चाहिए। मिस नेपाल नहीं, मिस यूनिवर्स होना चाहिए। मिस यूनिवर्स नहीं, मिस वर्ल्ड होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा सेक्सी फिगर और ड्रेस देख के क्या बताऊं, कंट्रोल नहीं हो रहा। एक बार टच करने दो ना। क्यों? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? माँ बहन तो है, लेकिन माँ बहन के साथ ऐसा तो नहीं कर सकते ना। देख देख देख। अरे क्या पकड़ 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 पकड़, रुक रुक रुक, रुक जा। अरे पकड़ पकड़, रुक जा। रुक जा। कहाँ भागती है? भागेगी, आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। जय है मेरा नाम। नेपाली जनता की सुरक्षा करना है मेरा काम। एक्सक्यूज मी। हाँ, आज आपने मेरी इज्जत बचाई है। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? धन्यवाद की कोई बात नहीं है। अकेले मत जाया करिए, टाइम ही खराब चल रहा है। आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। आइए बैठिए। आदमी तो अच्छा लग रहा है। आइए।
प्लीज यहीं पर रोक दीजिए। मेरा इंटरव्यू यहीं पर है। टाइम हो तो कॉफी पीने चले? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी पीते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, बाय। ओके बाय। बेटा लो, तुम भी नाश्ता कर लो। बेटा, अब मुझसे घर का इतना सारा काम नहीं होता। घर में काम करने वाली चाहिए। क्या माँ, ये क्या बोल रही हो? ये लो, देखो देखो, ये समझ के भी कैसी नासमझी की बात कर रहा है। तुम्हारी माँ का कहना है ना कि अब इस घर में नई बहू आनी चाहिए। आप लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। मेरा मन नहीं है शादी करने का। बेटा, हमारा सहारा बस तू ही है। हर माँ बाप का सपना होता है बेटा बेटी की शादी करना। बेटा बेटी की शादी करके पोता पोती को खिलाना सब माँ बाप का सपना होता है बेटा। देखिए, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करके आप लोगों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप समझ रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है बेटा, तुमने भी तो आखिर में अच्छा ही सोचा होगा ना। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, समझ गए ना? हाँ हाँ, जो करना है करो बाप बेटे, मैं जा रही हूँ। क्या करूं यार, मेरी इतनी हेल्प की, उनका धन्यवाद कैसे करूं? एक बार फोन करके देखूं क्या? हाँ? कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है? कल आपने मुझे बचाया था ना? हाँ, पहचान गया। आप बहुत जिम्मेदार इंसान हैं। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? हाँ, मिल तो सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा। मेरे लिए एक ना एक दिन तो टाइम होगा आपके पास। देखते हैं। मैं आपका इंतजार करूंगी। आप ही का इंतजार कर रही थी, आप आ गए, बहुत खुशी हुई। हाँ, काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। लो, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, लीजिए। थैंक यू। कैसे याद किया बताइए? आपसे मिलने का मन था और उस दिन आपका ठीक से धन्यवाद भी नहीं कर पाई, इसीलिए। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, एक मिशन पर जाना है। बोलिए ना। आप पुलिस वाले हैं? हाँ, कैसे पता चला आपको? आपको पुलिस स्टेशन से निकलते हुए देखा था मैंने। ओह, अच्छा अच्छा। आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए ना। आपने पुलिस में काम करने का कैसे सोचा? मैं बचपन से ही किसी पर जुर्म होते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए मैंने नेपाली पुलिस को ज्वाइन कर लिया। जब इस शहर में अपराधों की संख्या बढ़ती चली गई तो मेरा ट्रांसफर कहीं और से यहाँ पर हो गया और मैं उसी मिशन में लगा हूं। वैसे आप क्या करती हैं? मुझे बचपन से ही मॉडलिंग में इंटरेस्ट था और अभी मैगजीन के लिए फोटो शूट कर रही हूँ। ओह, टाइम हो गया, अब मुझे निकलना होगा। ठीक है, फिर कभी मिलते हैं। उधर देख तो। Do you have more? Yes, please. Give it to me. Okay, take it. Take this money and come with me. पैसा। Come on, come with me. कहाँ लेके जा रहे हो? Come. मैं नहीं जाऊंगा।
ड्रिंक आई सेड। मैं नहीं पीऊंगा बोला ना। टेक इट, ड्रिंक। ऐसा। सुनिए, अभी अभी हमें अपने सूत्रों से एक सूचना मिली है। 23 तारीख यानी कि आज से 7 दिन पहले एक आदमी जो विदेशी है वो हमारे नेपाल में आया है। उसका काम है सड़क पर रहने वाले लड़के लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका शोषण करना। इंटरपोल ने इसकी जिम्मेदारी नेपाल पुलिस को दी है। इस काम के लिए सही ऑफिसर कौन हो सकता है? सर, सीबीआई में ना एक जय जी हैं। इस काम को सिर्फ वही कर सकते हैं। सर, डीएसपी साहब ने जो कहा है वो सच है। ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं। सर, एसआई जय सर आ गए हैं। जय नेपाल सर। जय नेपाल, बैठिए। जय जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आपको बुलाने का कारण है, इंटरपोल ने एक विदेशी अपराधी को पकड़ने की जिम्मेदारी नेपाल पुलिस को दी है। उस आदमी की सारी डिटेल्स इसमें है। ये फाइल अच्छे से देख लीजिए। ठीक है सर, देश और समाज की सुरक्षा के लिए ये जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। जय नेपाल सर। जय नेपाल। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है ये शहर। ये शहर दिखने में जितना सुंदर है, अंदर से उतना ही खोखला होता जा रहा है। इस शहर के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलो नीचे चलते हैं। ठीक है। आपको इस शहर की कितनी चिंता है? चिंता क्यों ना करो, इसी देश में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में बड़ा हुआ। आज इसी देश के सीने में नेता और विदेशी दलालों की नजर लगी हुई है। आखिर चिंता कैसे नहीं होगी? मुझे पता है आप इस देश और इस मिट्टी से कितना प्यार करते हैं। आपका मिशन जरूर सक्सेस होगा। मैं आपके साथ हूँ। आपका देश के लिए प्रेम देखकर मैं... बोलिए ना, क्या बोलना चाहती हैं? आपके जैसा इंसान मुझे पसंद है।
आपने जिस तरह से इस काम में सफलता हासिल की है, उसे देखते हुए हमने आईजी सर से आपके प्रमोशन की सिफारिश की है। मैं हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार रहूंगा और इसी तरह से काम करता रहूंगा सर। बधाई हो जय जी। देख रही हो ना हमारे बेटे की मेहनत का फल। ईमानदारी से अच्छा काम किया हमारे बेटे ने, इसीलिए उसकी प्रमोशन हो गई। दिन रात ऑफिस जाता था, उसका फल मिल रहा है जय के पापा। देखो आज हमारे बेटे की प्रमोशन की खबर टीवी में आ रही है, ये देखकर मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ, आरती की थाली लेकर आओ। क्यों चाहिए आरती की थाली और फूल? लो अब देख लो इस औरत की बुद्धि। अरे हमारा बेटा प्रमोशन लेकर घर पर आ रहा है तो उसकी आरती करके हार पहनाकर स्वागत नहीं करेंगे? ऐसा है तो मैं आरती की थाली और माला लेकर आती हूँ, ठीक है? जाओ जाओ जल्दी ले आओ। सुनिए ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? किस बात पर? आपके जैसे महान व्यक्ति का साथ पाकर। मैं इतना महान कहाँ हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आपके जैसी सोच हर इंसान में हो जाए तो इस देश में बदलाव आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप भी कैसे अजीब इंसान हैं। अपने परिवार और अपने सुख की चिंता छोड़कर अपने मिशन को प्रायोरिटी देते हैं। क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? जो आपकी बात सुने, आपको समझे। आप कभी सैड हो जाए तो आपके मिशन को लेकर आपको मोटिवेट करें। देखिए ना, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया है। मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मुझे सिर्फ आप दिखते हैं, सपने में, ख्यालों में। प्लीज मुझे भी अपने मिशन का हिस्सा बना लीजिए ना। देखो, मैं भी तो इंसान ही हूं ना। मुझे भी तो सब लोगों की तरह हर चीज की जरूरत होती है, लेकिन इस वक्त मेरे मिशन से बड़ा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। समझ गए? आप भी समय के साथ ही हर काम करना चाहते हैं। मैं क्या बोलूं? अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ बाय। ये मुझे क्या हो रहा है? सुनिए ना, बेटा अभी तक घर नहीं आया है। दिन रात काम करता रहता है, घर पर तो टाइम ही नहीं देता। अरे अब बेटा आएगा या नहीं आएगा उसकी चिंता क्यों कर रही हो? अभी हमारे बेटे की प्रमोशन हुई है, वो कभी यहाँ कभी वहाँ ड्यूटी करेगा ना। अब बेटा इतना बड़ा हो गया है तो वो क्या हमारे साथ ही बैठा रहेगा हमेशा? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। एक माँ का मन है। उसके बाद देश की स्थिति भी तो देखिए, कभी इधर कभी उधर दुर्घटना होती रहती है, और उसी बीच हमारा बेटा। सिर्फ माँ का मन ही नहीं, बाप का भी मन है। मैं तो निश्चिंत हूँ। मेरे बेटे को प्रमोशन मिली है, इसी कारण मेरा सीना तो गर्व से बहुत चौड़ा हो गया है। इसीलिए हमारी खुशी का कारण हमारे बेटे का अच्छा काम है। समझ गई? सिर्फ खुशी से संसार नहीं चल सकता, प्यार भी तो होना चाहिए। अरे भगवान, क्या हमारा बेटा हमसे प्यार नहीं करता? अरे वो कहीं भी जाए बेटा तो हमारा ही है ना। ये बेटे की बात कर करके मेरा दिमाग मत खाया करो। चाहे कितनी भी बात कर लो, यही होने वाला है। मैं जरा बाहर से घूम कर आता हूँ। इधर की दुकान भी बंद है, उधर की दुकान भी बंद है, गोमो की दुकान भी बंद है, डोम की दुकान भी बंद है, राइस खाने की समस्या हो गई है, नाका भी बंद है। रुक जा रुक जा। अरे क्या बात है? ये खाली सिलेंडर कंधे पर लेकर
ये बड़बड़ करते हुए कहाँ जा रहा है? खाना खाने को नहीं मिल रहा है, जान जाने की नौबत आ गई है। तूने खाना नहीं खाया है ऐसा बोलेगा तो मैं क्या तुझे अभी खाना खिलाऊंगा? हाँ, दरअसल बात ऐसी नहीं है। देखिए ना, अब प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा कि घर घर में पाइपलाइन लगवा दूंगा। पाइप तो लगानी परेशानी हो गई। हाँ। अब गैस की दुकान वाला साहू क्या कहता है जानते हो? कभी कहता है आज आ जाओ, कभी कहता है कल आ जाओ, कभी दुकान बंद कर देता है, कभी उधर चला जाता है। अब मैं क्या करूं बताओ, मुझे तो परेशानी हो गई ना। आपका बेटा तो पुलिस वाला है, एक बाटला दिलवा दीजिए ना काका। मेरा बेटा क्या गैस डिपो का मालिक है? मैंने कब कहा? अभी गैस की दुकान में पुलिस को बिठाकर बाटला दे रहे हैं। अब आपके बेटे के पास तो पावर है ना, उससे कहकर एक बाटला दिलवा दीजिए। अरे ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा गैस वैस दिलाने का काम नहीं करेगा। अब तू यहाँ से जल्दी निकलता है कि मैं तेरे पीछे कुत्ता छोड़ दूं। मेरे पीछे कुत्ता छोड़ोगे? मैं किसी से कम हूँ क्या? मेरे पास बहुत पावर है। ए बुड्ढे, उस दिन सिनेमा हॉल में अश्लील फिल्म देख रहे थे, इन्हीं आंखों से देखा है। पूरे गांव को बोल दूं? काकी को बोलूं क्या? काकी, चुप हो जा, चुप। मेरे पास ना भरा हुआ बाटला है। बाटला दे रहे हो तो लाओ। अब मैं देता हूँ। ले आ, आजा। अरे ए बुड्ढे, एक आइडिया है। चुप हो जा। अरे चुप हो जा, कुछ मत बोल। कुछ पैसे वैसे? अरे नहीं, पैसा नहीं चाहिए। तू जा, जल्दी जा। खुल गई, नाकाबंदी खुल गई, हो गया काम। मर जा बुड्ढे। जय नेपाल सर। जय जी, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, बैठिए। जय जी, शहर में ड्रग्स का कारोबार और उससे होने वाली घटनाएं दिन पर दिन आप अखबार में पढ़ ही रहे होंगे। इसको रोकने के लिए अब हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। हाँ जय जी, आपके ऊपर नेपाल पुलिस को पूरा भरोसा है। जय जी, आपने ईमानदारी से, लगन और कर्तव्य निष्ठता से काम करके नेपाल पुलिस का गौरव बढ़ाया है। जरूर सर, मैं इसको कायम रखूंगा और इसी तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। धन्यवाद जय जी, हम लोगों को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। जल्दी जल्दी से छुपा ले और जा यहाँ से। चल। हाँ पुलिस। जय नेपाल सर। जय नेपाल, सर, क्या हमें हुआ? सौंपे हुए जितने भी आदमी थे उन सबको मैं लेकर आया हूँ सर। भेजो। जी सर। बोलो, तुम्हें ड्रग्स के कारोबार के बारे में क्या पता है? कुछ भी नहीं मालूम है मुझे। क्या आपने किसी को ड्रग्स के बारे में बातचीत करते हुए या किसी को लेन देन करते हुए देखा है? बताओ वरना जेल में डाल दूंगा। यस सर। हवलदार, दूसरे को भेजो। जाओ। नाम क्या है? राजकुमार सर। क्या तुम्हें ड्रग्स के बारे में कुछ पता है? नहीं मालूम सर। सच सच बताओ। है सर, एक आदमी के बारे में पता है। कौन है वो? उसका नाम प्रदीप है। कहाँ रहता है वो? गौशाला सर। घर देखा है उसका? नहीं सर, दुकान से माल लाते हैं, बस इतना ही मालूम है। दुकान देखी है उसकी? देखा है सर। सच सच बताओ, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बताओगी या जेल में डाल दूं तुझे? एक लड़का था सर। नाम पता है उसका?
पता नहीं सर। कहाँ रहता है ये पता है? नया बाजार में नया सर। बाजार में कहाँ पर? जगह दिखा सकती हो? दिखा दूंगी सर। वो रिक्शा चलाता है ना? जी सर। ड्रग्स कहाँ मिलता है तुझे अच्छी तरह पता है ना? हाँ सर। आदमी को ले जा करके ड्रग्स बेचने का काम करता है, दुकान में जाकर डील करता है और लोगों को बेचता है। सच सच बताओ। वो जगह मुझे मालूम है सर। वेलकम भाई साहब, वेलकम। क्या हाल है? क्या हाल है? ओ लड़के, माल ठीक है क्या? ओके, सी यू। ओके ओके, सी यू। ओके। एक चलो जल्दी भागो, जल्दी चलो निकलो। जय है मेरा नाम। नेपाली जनता की रक्षा करना है मेरा काम। ए चलो भागो। तुम सब लोग ठीक हो ना? हाँ सर। हाँ? ठीक है। तुम लोग टेंशन मत लो, ये सब लोग तो भाग गए। अब जो भी करना है मैं करूंगा। अरे ये क्या कर रहे हैं लोग? ए बुड्ढे, जय भानु तेरा ही बेटा है ना? हाँ, क्या हुआ बेटा? अपने बेटे को ना तू अच्छे से समझा ले बुड्ढे। ऐसा क्या कर दिया उसने? डिस्टर्ब कर रहा है तेरा बेटा, हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। अपने आप को क्या समझता है तेरा बेटा? क्या पता, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। अब तो पता चल गया ना, तेरा बेटा मेरे काम में बाधा डाल रहा है, बहुत परेशान कर रहा है हमें। अच्छे से समझा दे अपने बेटे को, वरना कुछ भी हो सकता है, समझ गया ना? वरना याद रखना तुझे पछताना पड़ेगा। मेरे बेटे को छोटा बच्चा मत समझना तुम लोग। तुम जैसे अपराधियों को खत्म कर देगा वो, खत्म। मेरा बेटा समय आने पर नेपाल की माटी के लिए शहीद हो सकता है। ध्यान रखना, तुम लोगों की तरह सियार नहीं है वो, शेर है शेर। अगर ज्वालामुखी आया तो समझ लो कि मेरा बेटा आ गया है। बहुत बोल रहा है बुड्ढे। इसका बेटा सचमुच डेंजर है भाई लोग। चलो हम लोग चलते हैं। इस बार छोड़ रहा हूं, अगर दोबारा उसने गलती की तो तेरा बेटा खत्म, याद रखना।
मेरा बेटा आएगा ना, तब पता चल जाएगा तुम लोगों को। चूहे जैसे हैं और शेर बोलते हैं खुद को। आज रात 10 बजे तुम गुरास कैफे में मुझसे मिलो ना प्लीज। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। लक्ष्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिर्फ प्यार करते हो, बोलते हो, कभी घुमाने तो नहीं लेके जाते। ले जाऊंगा बाबा, ले जाऊंगा। मेरा एक लक्ष्य है, वो पूरा हो जाएगा फिर तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। कब ले जाओगे? ले जाऊंगा ना। कौन सी जगह ले जाओगे? कौन सी जगह? नगरकोट, पोखरा, धुलीखेल, जहाँ बोलोगी वहाँ ले जाऊंगा। सच बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे? पागल, सच कह रहा हूँ मैं। अदालत ने फैसला कर दिया है। जो केस पहले से किसी वजह से रुका हुआ था, 2066 से ही अदालती कार्रवाई चल रही थी। पहले कुछ सबूत, गवाह न होने की वजह से ये कार्रवाई रोकी गई थी। आज उस केस के अपराधी का फैसला हो गया है। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी है। और आगे हम सुनेंगे मौसम का हालचाल। जय बेटा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। बोलिए ना, क्या बात है? कहीं तुम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हो ना बेटा? क्यों पापा, क्या हो गया? एक दिन मैं बाजार से आ रहा था तो कुछ लड़कों ने मुझे धमकी दी। कौन है वो लड़के लोग? अपने बेटे को समझा दो कह रहे थे। तुमने कोई गलती तो नहीं की है ना बेटा? पता नहीं कौन है वो लोग, मैं तो उन्हें नहीं पहचानता। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी लेकर चलने वाले इंसान को ऐसी छोटी मोटी धमकी तो आती ही रहती है। ऐसे बोलने से क्या होगा बेटा? जब तुम रात को देर से आते हो तो तुम्हारी माँ चिंतित हो जाती है। फिर तुम्हें कुछ हो गया तो, या उन लोगों ने कुछ कर दिया तो, वो लोग कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। नहीं पापा, टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पीछे नेपाल पुलिस का पूरा सपोर्ट है, ठीक है? फिर भी हमें डर लगता है बेटा। ये किसका है? कांतिपुर के समाचार के लिए कैमरामैन हेमंत हेलो। कटवाल और शैलेन चौधरी के फिर साथ किसका फोन आ मैं गया? ब्रिजेंद्र सिंह। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कहाँ है जय जी? तो अभी तक नहीं आए। हमेशा टाइम से आ जाते हैं वो, पर आज क्यों लेट हो रहे हैं? सॉरी सॉरी बैठिए। सॉरी मैं लेट कोई हो बात गया। सॉरी। आपकी उम्र बहुत ही लंबी है। हम सब अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। जय जी, वैसे तो आपको सब मालूम ही होगा, तो अब आगे का प्लान क्या है? मैंने इस काम के लिए मेरे इन्फॉर्मर्स को शहर के बड़े और छोटे नाका पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बोला है। सरोज को यह शहर छोड़कर जाना आसान नहीं होगा। सरोज के बारे में जैसा आप सोच रहे हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत चालाक है। उसे पकड़ने के लिए कोई ना कोई जाल बिछाना ही पड़ेगा। सर, सरोज के कमजोरी के बारे में मैंने पता लगा लिया है। क्या कमजोरी है उसकी? उसकी कमजोरी है लड़कियां घुमाना और अय्याशी करना। लड़की का इस्तेमाल करके हम उसे पकड़ सकते हैं। अगर इतना पता है तो हमारा काम आसान हो गया। भाई उधर देखो ना। ठीक है भाई। ओके भाई, जाइए। ठीक। Excuse me, can I sit here? Yes, please. Okay, thanks. By the way, I am Saroj. I am Astha. ये सब मेरे दोस्त हैं। वाओ। मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पहली ही मुलाकात में दोस्ती करोगे और धीरे धीरे तुम मुझे प्रपोज भी कर दोगे ना? सर। ओके, क्या लेंगी? कोल्ड ड्रिंक, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। 2 ठंडा ले आओ कोई सा भी, ठीक है? तुमसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। ये पल मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम बहुत खूबसूरत हो।
तुम्हारी ये मुस्कान देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, हजारों लड़के पागल हो जाएंगे। प्लीज लो ना। सर, और कुछ चाहिए तो बताइएगा। ओके, थैंक यू। पियो ना तुम। एक्सक्यूज मी, बस 1 मिनट। हाँ, हेलो। आस्था बोल रही हो ना? हाँ, बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? मैंने जो काम बोला था वो हुआ? बस कर ही रही हूँ। ठीक है, काम खत्म होने के बाद तुम तुरंत मुझसे मिलो, मैं ऑफिस में ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बस आ ही रही हूँ मैं। ठीक है। देखो ना, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। आपके साथ बैठकर बातें करने में बहुत अच्छा लग रहा था। आप बहुत रोमांटिक इंसान हैं। हम फिर कभी मिलेंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है, समय मिलेगा तो हम जरूर मिलेंगे। तो अभी मैं चलती हूँ। बाय। कैसी लड़की है यार, पागल बना गई मुझे। क्या हुआ भाई, लड़की पटी कि नहीं पटी? अरे मैं होता तो उसे कब का पटा लेता, पागल बना गई वो। कोई बात नहीं भाई, होता है। कहाँ है आस्था जी? अभी तक तो आई नहीं। मैंने अभी फोन किया था उसे, वो रास्ते में ही है, आ रही है। सर, ड्रग्स का कारोबार करने वाला आदमी सरोज है, ये तो पता चल गया, लेकिन उनका लीडर कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। आस्था, तुम्हारा सरोज पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। सरोज को अगर ये सब बातें मालूम पड़ गई तो वो शहर छोड़ के जल्दी भाग जाएगा, इसलिए तुम्हें प्यार का नाटक करके उसे फंसाना होगा। इस प्लान के बारे में उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। सर, सरोज दिन ब दिन मेरे नजदीक आ रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मुझे लगता है सरोज कुछ ही दिनों में मेरे इशारों पर नाचने लग जाएगा, और बाकी काम जयसर के हाथों में है। गुड आस्था, गुड। तुम्हारे ऊपर हम सबको विश्वास है। सर, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी। बाद में मिलते हैं, ठीक है? बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय। शहर में माल की शॉर्टेज है, जल्दी भेज देना। कैसा है ये माल, अच्छा है ना? माल तो ठीक है, लेकिन इतना लेट क्यों आ रहा है? फिक्र मत करो, अगली बार जल्दी आ जाएगा। सर, तुम लोग भी आ गए? हाँ सर, साइलेंस साइलेंस। चलो,
अब सड़ो जेल के अंदर। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि जेल की सजा क्या होती है। हवलदार चलो। ठीक है सर। मुझे पूरे 15 साल हो गए हैं हवलदार बने हुए। तुम जैसे लोगों को कितनी बार पकड़ा, लेकिन सब लोग बार बार मेरे हाथों से भाग गए। इसीलिए तो मैं हवलदार का हवलदार ही रह गया। लेकिन अब मैं तुम लोगों का इनकाउंटर करके प्रमोशन लूंगा, प्रमोशन। उसके बाद मैं एसआई बनूंगा, सीआई बनूंगा, इंस्पेक्टर बनूंगा, इंस्पेक्टर। उसके बाद तुम जैसे लोग मुझे सलाम सर, सलाम सर बोलोगे। हेलो। हेलो भाई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो प्रदीप? कुछ आदमी आए थे गन के साथ, हमारे लड़कों को उठाकर ले गए भाई। व्हाट? क्या है? पकड़ कर ले गए क्या? हमारे कारोबार की जगह पर आकर सारे लड़कों को उठाकर ले गए। मैं और सरोज भागने में कामयाब हो गए। कौन थे वो लोग? मैंने भी उन लोगों को पहली बार देखा है, पता नहीं कौन है वो लोग। कौन है वो लोग पहले पता लगाओ, उसके बाद मैं कौन हूं उन्हें बताता हूं। हाँ। ग्रेस जी, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? बोलिए ना। सेवा नहीं मंत्री जी, काम कीजिए मेरा। काम। काम? क्या काम करना है आप बताइए। आजकल आप मुझसे दूर हो रहे हैं, उसकी वजह जान सकता हूं? मैं आपके बोलने का मतलब समझा नहीं। मेरे आदमी आज जेल में जा रहे हैं, मेरा बिजनेस चौपट हो रहा है, क्या करूं मैं? आप कान में तेल डालकर बैठे हैं, आप बताइए कैसे पता चलेगा आपको? हाँ? मुझसे नाटक नहीं मंत्री जी, मेरे आदमियों को आप तुरंत छुड़वाइए और मेरे बिजनेस में कोई भी पुलिस वाला नहीं आना चाहिए। शांत हो जाइए ग्रेस जी, शांत हो जाइए। मैंने सुना है कि यहां एक नया इंस्पेक्टर आया है और वो मेरे कारोबार के बीच में टांग अड़ा रहा है। मेरे आदमी तुरंत छूटने चाहिए, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता, समझे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ग्रेस जी, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं आईजी साहब से अभी बात करता हूं। मंत्री जी, वो मुझे तुरंत बाहर चाहिए। मेरे काम में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, समझे आप? क्या कहना है आपका? मैं अभी जा रहा हूं, दोबारा वापस ना आना पड़े मुझे। बस करिए, अभी शांत हो जाइए। चल प्रदीप। हेलो आईजी साहब। आजकल आप बहुत ही ज्यादा बदल गए हैं, आखिर मुझसे बात क्यों छुपा रहे हैं, बताइए ना। सीता, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपकी पत्नी हूँ मैं, दुख सुख मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? प्लीज सीता, जिद मत करो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, बोलो ना प्लीज। क्या आपके बारे में जानने का अधिकार मुझे नहीं है? हाँ है, लेकिन हमारे पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? बस सीता, मैं भी बात करने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ना बताना ही ठीक होता है। हाँ जी भाई, बोलिए।
है हमारा बिजनेस जिसने भी खराब किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी कौन है उसका पता लगाओ। एक बात और, हमारे आदमी जेल में बंद हैं, ये बात तुम भी जानते हो। अगर उन्होंने अपना मुंह खोल दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सारा काम धंधा खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनका मुंह बंद करना होगा। आप चिंता मत कीजिए भाई, मैं 24 घंटे के अंदर सारा काम पूरा कर दूंगा। ठीक है भाई, अभी मैं चलता हूँ। सलाम साहब। हाँ सलाम साहब, आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं साहब? मुझे इंटरपोल ने भेजा है। जी साहब। हमें खबर मिली है कि जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारे जेल में है। हम उससे मिलकर पूछताछ करना चाहते हैं। जी ठीक है, आप जा सकते हैं साहब। मैडम, दरवाजा खोलिए। सरोज भाई, और आप इस ड्रेस में? अरे ये क्या है? व्हाट? ये कैसे हो गया? किसने किया ये सब? किसकी हिम्मत ये सब करने की? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। हेलो सर, हमारे पुलिस चौकी में बहुत बड़ी घटना घट गई है, लेकिन ये घटना कैसे घटी हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता सर। क्या बोल रहा है? प्रदीप, अब मेरे ऊपर बहुत खतरा है यार। पुलिस दिन ब दिन हमारे अड्डों पर छापा मार रही है और मुझे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी रखा है यार। क्या करूं मैं? एक बार ग्रेस भाई को फोन करके देख ले भाई, ये केस रफा दफा करवा देंगे, समझे? टेंशन मत ले यार। तेरी बात ठीक ही है यार, लेकिन अब इन सब काम की जिम्मेदारी तुझे लेनी पड़ेगी और तुझे बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। हाँ? सरोज, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, पक्का ये पुलिस का ही आदमी होगा। चलो निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, चल।
क्या हुआ? मैं सरोज के साथ जब बात कर रहा था, एक आदमी आकर हमारी बातें सुनकर भाग गया। वो भाग गया? कौन हो सकता है वो आदमी? भाई मुझे लगता है वो पुलिस का खबरी होगा। खबरी? मेरे हिसाब से पुलिस का तो काम ही हमारे काम में बाधा पहुंचाना है। लेकिन एक बात और, हो सकता है कि इसमें मंत्री जी की भी चाल हो। पता नहीं भाई, हो भी सकता है। मंत्री जी को लगता है एक बार फिर से समझाना पड़ेगा। हेलो मेरे भाई, कैसे है तू? भाई, मुझ पर बहुत बड़ा खतरा है भाई। यहाँ पूरी पुलिस प्रशासन मुझे ढूंढ रही है भाई। तू टेंशन मत ले। जब तक मैं इस समस्या से बाहर नहीं आ जाऊं, तब तक तू एक बात ध्यान से सुन। तू जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़ के कहीं बाहर चला जा। मैं यहाँ सब ठीक करके तुम्हें जल्द से जल्द वापस बुला लूंगा। ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं कल इंडिया चला जाता हूँ भाई। और हाँ, सेफ रहना। ठीक है भाई, मैं पहुँचने के बाद आपको फोन करता हूँ। सर, यही आदमी सरोज है। सर, हमारे खबरियों ने पता लगाया है, ये आदमी वही है। जय जी, अब सारा काम आपका है। यही वो आदमी है। ठीक है। होशियारी के साथ काम करना। आस्था, सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ज्यादा देर नहीं हुई है तुम्हें। और बताओ, क्या हालचाल है तुम्हारा? मैं तो ठीक ही हूँ। तुम बताओ ना, यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? मैं ये शहर छोड़कर बाहर जा रहा हूँ यार। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और चेहरा भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हमेशा तो तुम हंसते रहते हो ना। तुम मुझे बता सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है? बताओ ना, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, छोड़ो ना। तुम जानकर भी क्या कर सकती हो, क्योंकि मैं कल ही ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? बिजनेस की वजह से। पता नहीं, तुमसे मिलने के बाद मुझे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बोलो ना। अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं? मैं इंडिया जा रहा हूँ। इंडिया? कौन सी जगह? कितने दिन रहोगे वहाँ पर? गोरखपुर। वैसे 1 हफ्ता लग सकता है, लेकिन काम जल्दी खत्म नहीं हुआ तो ज्यादा समय भी लग सकता है। बहुत जरूरी है क्या? तुम कुछ दिन बाद नहीं जा सकते? अभी तो हमारी जान पहचान हुई है, इतनी जल्दी हम नजदीक भी आ गए, और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारा मन कैसे मान रहा है? देखो ना, अब क्या करूं मैं। मन तो नहीं मान रहा, लेकिन समय और परिस्थिति ने मजबूर कर दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारा काम इतना जरूरी है तो मैं रोक भी तो नहीं सकती हूँ ना तुम्हें। आस्था, तुम रोक सकती हो मुझे, लेकिन क्या करूं, समय और हालात ने मजबूर कर दिया है मुझे। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। मुझे सामान भी पैक करना है। अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। छोड़ने का मेरा मन तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, समय ने मजबूर कर दिया है। पहुंचने के बाद मुझे फोन करना। हाँ ठीक है, मैं जरूर फोन करूंगा। बाय आस्था। हेलो सर, सरोज अभी इंडिया जाने के लिए नौगढ़ के रास्ते से जाने वाला है, और वो यहाँ से निकल भी चुका है सर। ओके, तुम परेशान मत हो, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा।
मैं एसआई हूँ तुझ जैसे गुंडों को मारने के लिए। नेपाल सरकार ने मुझे ये वर्दी दी है, समझा? खड़े क्या हो, पकड़ लो इसे। अरे क्या कर रहे हो, पकड़ो उसे। तुम जैसे अपराधियों की वजह से आज ये देश अपराध के दलदल में फंस गया है। तो जैसे अपराधियों को खत्म करने के लिए नेपाल सरकार ने ये वर्दी दी है। तो खुद को बहुत बहादुर समझता है, चालाक समझता है। बेवकूफ। हवलदार पकड़ लो इसे। ठीक है सर, मैंने पकड़ लिया। अरे उसे नहीं, इसे पकड़ बे। ठीक है सर, यहाँ का पोस्ट भी संभाल लेता हूँ। सर, हमने जिस आदमी को पकड़ा है वो दूसरा कोई है। हाँ, ये क्या बोल रहे हो? और वो अखबार वाली खबर झूठी थी? हाँ सर, हमने जिस आदमी को पकड़ा है उसने मास्क लगाया हुआ था। वो कोई और आदमी है सर। और वो सरोज है या नहीं, ये तुम्हें कैसे पता चला? सरोज ने सब काम उसी से करवाया है सर। सरोज तो इंडिया चला गया सर, ये सब उसी आदमी से मालूम चला है। सरोज हम सबको चकमा देकर इंडिया चला गया। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सरोज को नेपाल बुलाना ही पड़ेगा। आस्था, तुम्हारे पास इस तरह शांत बैठने का टाइम नहीं है। अब तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। सर, एक उपाय है सरोज को नेपाल बुलाने के लिए। क्या उपाय है? सर, आपको याद है इस बार जो भूकंप आया था? आपको तो पता ही होगा, भूकंप की वजह से बहुत सारे घर गिर गए थे। उसमें सरोज का भी घर नहीं बचा था सर। मैंने उसका इंडिया वाला नंबर उसके घर से ले लिया है सर। सिर्फ इतनी सी बात के लिए क्या सरोज नेपाल आएगा? मैं सरोज को अच्छे से जान गई हूँ सर। मैंने उसे मेरे प्यार के जाल में फंसा लिया है और वो मेरे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो फिर अब क्या करना है? जवाब आसान है सर। भूकंप में उसके माँ पिताजी मारे गए हैं, ये खबर मैं उसको बता देती हूँ। उसके बाद वो नेपाल आ जाएगा। बाकी का काम आपका। हाँ, आज के लिए इतना काफी है। तुम लोग आज से अपने अपने काम पर लग जाओ। समझ गए? ओके सर। भाई साहब, जरा एक मिनट। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं गोरखपुर में हूँ। कौन बोल रही हैं आप? मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे, इंडिया जाने के बाद तो मुझे भूल ही गए तुम। मैं आस्था बोल रही हूँ। मेरी मुस्कुराहट देखकर सब लोग पागल हो जाते हैं, ऐसा बोलते थे ना? हाँ हाँ, पहचाना मैंने। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारे घर से लिया मैंने। और बताओ, घर का क्या हालचाल है? तुम कैसी हो और क्या खबर है? कुछ खास खबर नहीं है, पर मैंने सोचा कि तुम्हें ये खबर सुना ही देती हूँ। क्या खबर है? बोलो ना, क्या बात है? देखो ना, इस बार भूकंप में गांव के बहुत सारे घर गिर गए हैं और उसमें तुम्हारे माँ पिताजी भी मारे गए हैं। व्हाट? क्या क्या बोल रही हो तुम? क्या ये सच है? तुम्हारी कसम, ऐसी बात में मैं झूठ बोलूंगी क्या? ओह माय गॉड, शिट। अच्छा, मैं घर आने के बाद तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। भाई साहब, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है यार। प्लीज जल्दी बना दो ना। ओके। हेलो। हेलो सर, सरोज इंडिया से काठमांडू आ गया है सर। अभी कहाँ है वो? अभी वो लकुई भांजा के रास्ते से कावेरी जा रहा है। अच्छा ठीक है।
भाई क्या हुआ? एक बैड न्यूज है भाई। बैड न्यूज? हाँ, कैसा बैड न्यूज? भाई सरोज। क्यों? क्या हुआ सरोज को? मुझे सच सच बताओ। सरोज एनकाउंटर में मारा गया भाई। What? हाँ भाई, सरोज एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन किसने मारा हमें कुछ भी नहीं मालूम। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। सरोज को कोई नहीं मार सकता, इम्पॉसिबल। नो, सरोज को कुछ नहीं हो सकता। अगर हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आग लगा दूंगा दुनिया में। हाँ? आओ अंदर बैठते हैं। पीजिए ना। ओके डियर। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको गोली मार दूंगा, सबको कब्र में डाल दूंगा, बस मिल जाए मुझे कमीने। प्लीज गुस्सा मत कीजिए, संभालिए अपने आप को। भाई गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? हाँ? क्या ठीक होगा? कुछ नहीं होगा। जिसकी लाठी उसी की भैंस। मुझे इस शहर पे हेलो मंत्री जी। हेलो ग्रेस जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे ज्यादा नाटक पसंद नहीं है। मुझे सेवा नहीं, मुझे सुरक्षा चाहिए बस। नाराज मत होइए ग्रेस जी। दिन ब दिन मेरे आदमी लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। मेरा सारा काम धंधा खत्म हो रहा है। आपके जान की सुरक्षा, आपके सारे आदमी मारे गए और आपका बिजनेस डूब गया है। क्या मैंने इन सब का जिम्मेदारी लिया है? वाह वाह मंत्री जी, कल को अगर चुनाव आ गया तो ग्रेस जी आप तो महान हैं, आप ही सब कुछ हैं। आज अगर मैं मुसीबत में हूँ तो आपने मुझे दोराहे पर ला करके छोड़ दिया है। चिंता मत कीजिए ना, संविधान लागू होने दीजिए। मैं अभी संविधान के काम में व्यस्त हूँ, उसके बाद आप मुझे बोलिए, फिर तो मैं आपकी जिम्मेदारी ले ही लूंगा। अरे कानून गया भाड़ में। अरे कैसा कानून? मुझे अपनी जान की सुरक्षा चाहिए बॉस। मैं सिर्फ एक जानता हूँ, सिर्फ एक गिनना जानता हूँ, 2 गिनना जानता हूँ, 3 की गिनती नहीं आती। मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ बस।
इस तरफ की भी दुकान बंद है, उस तरफ की भी दुकान बंद है, पीछे की दुकान भी बंद है, आगे की दुकान भी बंद है, गोमा और डोम की दुकान भी बंद है, मेची भी बंद है, महाकाली भी बंद है। कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई नहीं। अपनी कमाई खाता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ। राजेश सिमल की शादी हो गई, समझ समझ के मर गए। कपड़ा मेरा गंदा है, धोने वाली मायके गई। कहाँ मजा है पता नहीं, पीपल पेड़ देखता हूँ, आईना नहीं देखता हूँ, आईना नहीं देखता हूँ। टोपी जूता गंदा है, धोने वाली मायके गई। लड़की, आप तो कट्टी कुट्टी फिल्म की हीरोइन रेखा थापा जैसी लग रही है एकदम। ओए, मैं रेखा थापा नहीं हूँ, देखा थापा हूँ। दिखा दूँ क्या तुम्हें? अबे क्या दिखा रही हो? तेरे बाप की शादी। अबे मेरे बाप की शादी? मेरे बाप ने तो 3 शादी की है, मेरी एक भी नहीं हुई। जो भी है, आप एकदम सेक्सी हो। What? ग्लैमरस। आपका ग्लैमर देख के मेरा ना वो करने का मन कर रहा है। क्या करने का मन कर रहा है तेरा? शादी। अच्छा, तू करेगा शादी? किसके साथ? मेरे साथ। आपके साथ तो कर ही लूंगा, अभी कर लेते हैं ना। कर लो ना शादी। ऐसा है तो मेरे साथ चल, मेरे पास एक मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान? वो फिल्मी हाको कालिया जैसा बैंक लूटता है वैसा मास्टर प्लान तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरे पास अच्छा प्लान है। हो, किस्मत खुल गई। ओए जल्दी आजा। मेरी भी शादी होगी, मुझे भी लड़की मिल गई, मेरी भी किस्मत खुल गई। एक्सक्यूज मी भाई, मंत्री जी कहाँ हैं? वो अंदर ही हैं, आप आइए ना। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार, बैठिए। हाँ जरूर, थैंक यू। क्या सेवा करूं? वैसे कुछ खास नहीं, आपसे मिलने का मन था बस। ओह अच्छा, ठीक है। प्रवीण। जी हाँ सर। जरा 3 कॉफी बोलो। ओके सर। सर अर्जेंटली प्रकृति ने पुकारा है, मिल के आता हूँ। अरे कहाँ हैं आप? बहुत दिनों से मिली नहीं, कभी कभी मुझे भी तो टाइम दिया कीजिए। मैं तो इधर ही हूँ मंत्री जी। आपके मेरे ऊपर इतने सारे एहसान जो हैं, मैं तो आपकी सेवा के लिए टाइम टाइम पर आ ही जाती हूँ। क्यों, आज मूड नहीं है क्या? नहीं, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, आज मेरा मूड नहीं है। आपका मूड ही फ्रेश करने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ ना मंत्री जी। अरे क्या हो गया? क्यों रो रही हो? क्यों आंसू बहा रही हो? हाँ, क्या हुआ? मुझे बताओ, मत रो। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। 30 लाख? लेकिन 30 लाख मैं अभी कहाँ से लाऊंगा? कहाँ से मैं दे सकता हूँ 30 लाख? हाँ, तो आप ऐसे नहीं मानेंगे ना? राजू। हाँ जी। वीडियो बन गया है ना? हाँ जी बन गया। थैंक यू। इस मोबाइल में आपने अभी जो भी किया है वो सब रिकॉर्ड हो चुका है मंत्री जी। हाँ हाँ। सोच लीजिए मंत्री जी, ये वीडियो मार्केट में पहुंच गया तो आपका क्या होगा? एक मिनट प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। $30 लाख। थैंक यू मंत्री जी, बाय बाय। मूड फ्रेश हो गया। मेरा चश्मा और मोबाइल दे दीजिए, मैं निकलती हूँ। अरे जल्दी चलो वरना सब देख लेंगे। चुप कर, हमने बस उसे ठगा है, उसे जान से मारा तो नहीं है ना हमने?
वैसे भी ये आम जनता के खून और पसीने को चूसता है और अपने आप को सच्चा नेता बताता है। इसके लिए 20-30 लाख कुछ भी नहीं है। ओहो, तो आपकी ऐसी सोच है। व्हाट? आइडिया है मतलब। अरे बाप रे, नाकाबंदी खुल गई थी, फिर से जाम। मैं जा रहा हूँ। अरे बाप रे यार, एकदम अजीब है। एकदम खतरनाक लड़की है ये। मुझसे फंस गई है, मैं ऐसा सोच रहा था। मास्टर प्लान है बोल के ये तो मुझे ही फंसा रही थी। अब इस लड़की से मेरी शादी नहीं होनी चाहिए। शादी नहीं होगी तो डंडा फहराऊंगा। डंडा नहीं, झंडा। झंडा। नाकाबंदी शुरू हो गई। नाकाबंदी। एक लड़की होके इस तरह के काम करती हो तो मैं शर्म नहीं आती? अब तुम्हारे साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, समझी? चलो मेरे साथ। सर, ओके, मुझे ले चलिए, लेकिन ले जाने से पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या बात है? ए भाई रुक रुक। ओए, ये सरोज की गर्लफ्रेंड है ना? हाँ। उधर पकड़ उसको। चल 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 पकड़ पकड़। चल चल चल। रुक जा। रुक। कहाँ भाग रही है? जा। रुक जा। मैंने कहा रुक जा। अरे कहाँ भागती है? रुक जा। चल कहाँ भाग रही है तू? रुक जा। आज तेरी ही वजह से हमारा दोस्त सरोज मर गया। इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। साली, आज तेरा अंतिम दिन है। इस दुनिया को गुड बाय बोल दे। छोड़ दो लड़की को। चल 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 भाग भाग यहाँ से। चल भाग। बहन, बहन। बहन, तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं। मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ कर देना बहन। तुम्हारी ऐसी हालत करने वाले को मैं सजा दिलाकर ही रहूंगी। गुड। मैं जो सोच रहा था तुमने वही करके दिखा दिया। मुझे तुम पर भरोसा था। और हाँ, मेरी एक और बात सुनो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। भाई लेकिन हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या कहा? गलती? हम लोगों को एक अनजान लड़की फॉलो कर रही है भाई। ओह माय गॉड, फिर से एक प्रॉब्लम। कहाँ से आ गई एक और प्रॉब्लम? कितना समझाऊं मैं तुम लोगों को? जिंदगी में एक के बाद एक प्रॉब्लम लगी हुई है, ऊपर से ये एक और। मुझे और कुछ नहीं सुनना है, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम सब निकल जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। Excuse me, can I talk to you? Of course, बैठ सकती हैं आप। Thanks. By the way, I am Trishna. I am Grace. मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। संयोगवश आज मिल गए, बहुत खुशी हुई। थैंक्स। आप इस सुनसान जगह पर टेंशन में लग रहे हैं। और ये सब? क्या नाम है मिस तृष्णा? मैं अपने ही बिजनेस के बारे में कुछ सोच रहा था, क्योंकि बहुत सारे मिशन फेल्योर हो गए हैं।
शायद मेरे पीछे कोई षड्यंत्र कर रहा है। मेरा भी एक ही लक्ष्य है। रास्ता अलग है लेकिन मंजिल तो एक ही है। लेकिन अभी सावधान रहना ही अच्छा होगा, है ना? तुम्हारी बात एकदम सही है। इस शहर में जो भी घटना घटती है उसमें मेरा नाम जोड़ दिया जाता है। आखिर कौन है इसके पीछे? कौन है जो मेरी बर्बादी चाहता है? लेकिन मैं हर हाल में उसका पता लगा कर रहूंगा। अगर ऐसा है तो मैं सब समझ गई। अब से मैं आपका साथ दूंगी, कांटेक्ट में रहूंगी मैं। ओके। सर, बस यही है मेरी सच्चाई। अब आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब से कुछ भी गलत मत करना। कोई बात हो तो मुझे फोन करना। ओके? ओके। चलता हूं। मेरा जो मिशन है उसको मैं पूरा करके ही छोड़ूंगा। लेकिन आज मेरा एक आदमी। देखिए, इस शहर में गलत काम तो होते रहते हैं। कई सारी घटनाएं घटती रहती हैं। इस सब की जिम्मेदारी आपको लेने को किसने कहा है? हाँ, तुम लोगों की इसी सोच के कारण हमारे देश की ऐसी हालत हो गई है। तुम एक बात याद रखना, अगर इस देश का हर नागरिक अपना कर्तव्य पूरा करे तो ये देश पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। समझ गई? ये तो मैं समझ गई, लेकिन हर पत्थर में भगवान होता है और ये देश। मैं अपना काम करूंगा, तभी इस देश के नागरिक सुख और शांति से रहेंगे। हाँ मंत्री जी। ग्रेस जी, बताइए, अभी भी टेंशन में रहूं या फिर? ग्रेस जी, अब आप अपना कारोबार बेफिक्र होकर शुरू कर सकते हैं। इस शहर में जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इन सब का इंतजाम कर दिया है। गुड मंत्री जी, मान गया कि आप वादे के पक्के हैं और इसीलिए तो आप मंत्री हैं। थैंक यू मंत्री जी। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम शुरू कीजिए। जो भी आपका बिजनेस व्यापार है उसे आगे बढ़ाइए। मैं आपके साथ हूं।
इशारे पे चलेगा। अगर इसी तरह आप सबका साथ हमें मिलता रहेगा तो आशा करता हूँ कि हम इस देश में, इस शहर में अपनी जड़ें जमा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबका साथ मिलेगा, क्योंकि आप सबके मन में भी एक सपना है। धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब। जी सर। बताइए, आपका काम कैसा चल रहा है? धीरे धीरे हो रहा है सर। आपने जैसा सोचा था काम शहर में वैसे ही हो रहा है। लेकिन कल की बात मेरी समझ में नहीं आई मंत्री जी। जो इस शहर में गलत काम करता रहता है उसे सजा देने की जगह पर उसका जन सम्मान किया जा रहा है। बात क्या है मंत्री जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, नाम कमाना बहुत लोगों की चाहत होती है। समाज में कोई अच्छा काम करता है और कोई गलत काम करता है। इसका नतीजा आना अभी बाकी है। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है मंत्री जी। नमस्ते सर। ओहो जय, बैठिए बैठिए। हाँ धन्यवाद। अरे जय जी, आपकी प्रशंसा जगह जगह हो रही है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जय जी। हमें आप जैसे पुलिस अफसरों की खास जरूरत है। ठीक है मंत्री जी, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। आप अपने तरीके से अपना काम कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कीजिएगा। आ गया ताजा खबर आ गया, ताजा खबर आ गया। अरे सुनो। हाँ जी। बात सुनो। नमस्ते सर। नमस्ते। इस आदमी को ध्यान से देखो। ये आदमी कहीं देखा ऐसा लग रहा है। जरा दिमाग पे जोर दे, कहाँ पर देखा है? इसको अच्छा है। देख रहा हूँ, आज ही का अखबार है, देख लीजिए आप। हाँ, मैं अखबार दे रहा था तब इसको देखा था। ओ अच्छा। हाँ। तुझे इसका घर मालूम है? हाँ मालूम है। ठीक है। हेलो ग्रेस जी, पहचाना मुझे? अच्छा सुनिए ना, कल आप क्या कर रहे हैं? नहीं ठीक है, मेरा प्रोग्राम 5 बजे के बाद है। कल आप लवली पार्टी पैलेस में आ सकते हैं? इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आदरणीय जनों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हमने संगीत का आयोजन किया है। मैं स्टेज पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारी सुपरस्टार हीरोइन रानी जी को। कृपया स्टेज पर आए। हम सबके बॉस और इस शहर के बाप यहाँ आ चुके हैं। हमारे सामने बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे सामने श्री आदरणीय ग्रेस भाई आज से सभी बिजनेस और हर कारोबार जैसे कि ड्रग्स, किडनैपिंग में हमारा साथ देंगे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आदरणीय श्री ग्रेस भाई यहाँ आकर कुछ कहें। सबसे पहले तो जिनकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, जिन्होंने अपनी जान दी
उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। जो सपना मैंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल तक देखा, वो सपना आज साकार हो गया है। कितने दिन तनाव में था, टेंशन में था, लेकिन आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं सफल हो गया, मैं सक्सेस हो गया। और आज के दिन पूरा पुलिस प्रशासन, गुंडे, नेता लोग सब मेरी मुट्ठी में। आज हमारा सपना साकार हो गया है दोस्तों। अब हमें इस तरह से छुपने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज मैं अपना असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। अब आज से इस शहर में हमारा शासन चलेगा, सिर्फ हमारा राज होगा। हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी के अंडर रहने की जरूरत नहीं है। अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। धन्यवाद। भागो यहाँ से। संभल के। कौन है तू? पीछे से वार क्यों करता है? दम है तो मेरे सामने आ, सामने, और आगे से वार कर। ए ग्रेस, कितने दिन तक चेहरा छुपा के रखेगा? डॉन हो, डॉन। मैं इस शहर का अकेला डॉन हूं। जय। हे ग्रेस, ऊंची आवाज में तो मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन ऊंची आवाज में बोलने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता। आदमी बड़ा होता है सिर्फ अपने काम से। ये बात याद रखना, समझा? नो जय। कौन करता है यहाँ पे अच्छा काम? तूने किया है क्या अच्छा काम? हमारे जैसे गुंडों को भ्रम में डालकर आज राज कर रहा है, विदेशों में बैठकर, और हमें बेवकूफ बनाकर वो नेता का खाल ओढ़कर विधानसभा में जाते हैं। उनके लिए कार, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, विदेशी बैंकों में बैलेंस। मेरे 20 साल का सपना था जो आज पूरा हुआ था, उसे पूरा होने दे। तू बीच में मत आ, तू भी आजा, मेरे हाथ से हाथ मिला ले, कदम से कदम मिला ले, तू मालामाल हो जाएगा। मुझे जेल में डाल के क्या मिलेगा? तू मुझे मारना चाहता है? मार मार मुझे, दम है तो मार। देखता हूं तेरे अंदर कितना दम बचा है, मार। ग्रेस देख, अभी भी सुधरने का मौका है। सुन, इस मौके को गंवा मत, सुधर जा। तू जैसा भी है मेरे बचपन का दोस्त है। प्लीज मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बस यही चाहता हूं कि
तो सुधर जाए। जय जी, हमारे देश में आप जैसे काबिल ऑफिसर की बहुत जरूरत है। आपने अच्छा काम किया। अरेस्ट करो इसे।